वे सभी कैंडिडेट्स जो यूपीएससी सीएसई परीक्षा पास करते हैं या पास नहीं कर पाते हैं, उन सभी की एक कहानी होती है जो उनके इस सफर के उतार चढ़ाव बयां करती है। लेकिन आईएएस अभिषेक का किस्सा कुछ ज्यादा ही अलग है। ज्यादातर कैंडिडेट्स जहां 3-4 या अधिकतम 6 साल इस परीक्षा की तैयारी में खर्च करते हैं, वहीं अभिषेक ने अपने जीवन का 1 दशक यानी करीब 10 साल इस परीक्षा के लिए दिया। अभिषेक ने अपने जीवन का एक लंबा हिस्सा यूपीएससी और दूसरी परीक्षाओं को पास करने में खर्च किया, लेकिन आखिर में सफलता भी पाई। आइए जानते हैं आईएएस अभिषेक की सफलता की कहानी। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के हमारे यूट्यूब चैनल पर। यहाँ आपको मिलेंगी सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ, साथ ही डेली करंट अफेयर से रिलेटेड वीडियोस भी। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की यह वीडियो। अभिषेक की स्कूलिंग बेंगलुरु के मिलिट्री स्कूल से हुई और तभी से उनके दिमाग में डिफेंस में करियर बनाने के लिए इच्छा ने भी जन्म लिया। 12वीं के बाद ग्रेजुएशन के साथ ही अभिषेक ने एनडीए, एनए और ऐसी ही विभिन्न परीक्षाएं दी, लेकिन किसी न किसी स्टेज पर आकर अटक गए और सिलेक्शन नहीं हुआ। इसी समय से वे यूपीएससी के बारे में भी विचार करने लगे और उन्होंने तय किया कि ये परीक्षा तो निकाल कर ही रहेंगे। अभिषेक बताते हैं कि प्रयास देर से शुरू हुआ, पर अपने दिमाग को वे 2011 से ही इस परीक्षा की तैयारी करने के लिए लगा चुके थे और बेसिक तैयारियां भी आरंभ कर चुके थे। अभिषेक ने जब पहली बार यूपीएससी की परीक्षा दी तो उन्हें असफलता मिली थी। इसके बाद उन्होंने बेहतर तैयारी की, साथ ही दूसरा प्रयास दिया जिसमें वह इंटरव्यू राउंड तक पहुंचे, लेकिन फाइनल लिस्ट में उनका नाम नहीं आया। इससे वह निराश नहीं हुए, बल्कि उनका कॉन्फिडेंस बढ़ गया। उन्होंने तीसरे प्रयास में अपनी गलतियों को सुधारा और बेहतर परफॉर्म करके सफलता प्राप्त की। इस तरह उनका आईएएस अफसर बनने का सपना पूरा हो गया, लेकिन इस सफलता को पाने के लिए अभिषेक को 10 साल का लंबा इंतजार करना पड़ा। यूपीएससी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों को टिप्स देते हुए अभिषेक कहते हैं कि सबसे पहले अपने लिए सिलेबस के हिसाब से किताबें चुनें। यहाँ इस बात का ध्यान रखें कि किसी भी विषय की बहुत किताबें ना रखें, वरना आप कभी कोर्स खत्म नहीं कर पाएंगे। उनके हिसाब से बेहतर तरीका यह होता है कि एक विषय की एक ही किताब सिलेक्ट करें और उसे तमाम बार पढ़ें, इतनी बार कि उसमें लिखी हर बात आपको रट जाए। अभिषेक कहते हैं कि सिलेबस के अनुसार किताबें चुनने में समय लग सकता है, पर बहुत सोर्स ना इकट्ठा करें। स्टैंडर्ड बुक्स चुनने के बाद दूसरे जरूरी बिंदु पर आए और वहाँ है करंट अफेयर्स के लिए मंथली मैगजीन पढ़ना। 1 सब्जेक्ट 1 बुक के बाद 12 महीने की 12 मैगजीन जरूर पढ़ें। इसके अलावा न्यूज़पेपर भी पढ़ते रहे। यह एक ऐसा काम है जो आपको कभी बंद नहीं करना है। अगला जरूरी पॉइंट अभिषेक के अनुसार है नोट्स बनाना। वे कहते हैं कि हो सके तो हर विषय के नोट्स बनाएं, यहाँ तक कि न्यूज़पेपर के भी। ऐसे अंत में रिवीजन करना आसान हो जाता है और जब आप किसी चीज को पढ़ने के बाद लिखते हैं तो वह चीज आपको और पक्की तरह से याद हो जाती है। अभिषेक अंत में यही कहते हैं कि प्री परीक्षा में सफल होने के लिए जब आप टेस्ट सीरीज दें तो बिल्कुल परीक्षा वाले माहौल में दें। इसे पूरी गंभीरता से लें और बिल्कुल परीक्षा वाला माहौल घर में क्रिएट करें। इससे आपका माइंड प्रमुख परीक्षा वाले दिन का प्रेशर लेने के लिए तैयार हो जाता है। वे कहते हैं कि 9 से 12 का अलार्म सेट करें और पेपर हल करना शुरू करें। इस टाइम के समय के अंदर पेपर खत्म करें। ओएमआर शीट भरना आदि सब करें। अभिषेक ओएमआर शीट भरने पर भी खास फोकस करने कहते हैं। वे कहते हैं यह सुनने में छोटा लगता है, पर कई बार कैंडिडेट इसमें सिली मिस्टेक कर बैठते हैं और नंबर खो देते हैं और इस परीक्षा में लोग 0.33 मार्क्स से भी फेल होते हैं। इसलिए इसका भी अभ्यास करें। इन छोटी लेकिन जरूरी बातों का ध्यान रखकर आप बड़ी सफलता पा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें और अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सवाल है तो उसे कमेंट में लिख के हमें जरूर बताएं। अपनी तैयारियों को और अच्छा करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे टेलीग्राम लिंक की मदद से हमसे जुड़ सकते हैं। जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।